आप मुझ पर रहम कीजिए साईं बाबा, मुझ पर कृपा कीजिए। अच्छा, हाँ? तो अब तुम्हें साईं बाबा नृत्य सिखाएंगे? सुंदराबाई तुम? नमक हराम, खाना मेरा खाएगी और भक्ति उस साईं बाबा की करेगी। साईं बाबा। साईं बाबा, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं नृत्य क्यों नहीं कर पा रही हूँ? आखिर मुझसे क्या अपराध हो गया कि नृत्य कला मुझसे रूठ गई? आप मुझ पर रहम कीजिए साईं बाबा, मुझ पर कृपा कीजिए। अच्छा, हाँ? तो अब तुम्हें साईं बाबा नृत्य सिखाएंगे? सुंदराबाई तुम? नमक हराम, खाना मेरा खाएगी और भक्ति उस साईं बाबा की करेगी जिसे मैं चुनौती दे रही हूँ। पाँव तोड़ के रख दूंगी तुम्हारे, फिर देखती हूँ तुम्हारे वो साईं बाबा तुमसे कैसे नृत्य करवाते हैं। ऐसा मत बोलो सुंदराबाई, साईं बाबा तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो भगवान हैं। इस समय हमारे भगवान सिर्फ एक ही है और वो है द्वारिकानाथ जी, जिन्होंने हमें 10,000 रुपए दिए हैं। अगर भक्ति करनी है ना तो द्वारिकानाथ जी की करो, उस साईं बाबा की नहीं। और तुम जिस साईं बाबा की भक्ति करती हो ना, उसे तो मैं अपना भक्त बनाऊंगी। और तुम एक बात सुन लो, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और तब तक तुम्हें एक ही समय का खाना मिलेगा जब तक कि तुम नृत्य कला में निपुण ना हो जाओ। ये क्या हो रहा था? नृत्य का अभ्यास कर रही थी। अरे मूर्ख, नृत्य का अभ्यास नृत्य जानने के बाद किया जाता है और तुमने तो नृत्य ही नहीं सीखा, फिर नृत्य का अभ्यास कैसे करती हो? और कोई भी काम गुरु के आशीर्वाद प्राप्त किए बिना पूरा नहीं होता। कहने को तो मैं तुम्हारी गुरु हूँ, लेकिन तुमने आज तक मेरा आशीर्वाद नहीं लिया। तुमने साईं बाबा को अपना गुरु बनाया है ना? साईं बाबा तो सबके गुरु हैं सुंदराबाई। साईं बाबा तुम्हारे गुरु होंगे, मेरे नहीं। अब मैं देखती हूँ कि साईं बाबा तुम्हें नृत्य कैसे सिखाते हैं। जब मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने साईं बाबा को नचाऊंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि गुरु कौन है, मैं या वो साईं बाबा। अब ये घुंघरू उतारो और रात के वक्त नृत्य करके मेरी नींद हराम मत करो। किसी नर्तकी को घुंघरू उतारने को कहना उसका अपमान होता है सुंदराबाई। तुम और नर्तकी? मैं तुम्हें नर्तकी मानती ही नहीं हूँ। अब उतारो ये घुंघरू, घुंघरू उतारो। निकाल दो ये घुंघरू, उतारो।
पड़ी आई नर्तकी बनने। किस बात पर आपको हंसी आ रही है साईनाथ? अल्लाह, मनुष्य के अभिमान पर। मैं अहंकार पर हंस रहा हूं महालसापति। जब मनुष्य अहंकार के अधीन हो जाता है तो भूल जाता है कि ज्ञानी लोग उसे गलतियों का पुतला कहते हैं। मनुष्य अपने आप को परिपूर्ण समझता है, जबकि वो पूर्ण रूप से परिपूर्ण है ही नहीं। खरगोश और कछुए की कहानी सदियों से सुनता आ रहा है। जानता है कछुए ने खरगोश को हराकर उसके अहंकार को चकनाचूर कर दिया था। फिर भी वो अहंकार के अधीन हो जाता है। मनुष्य ये भूल जाता है कि विनाश की तरफ ले जाने वाली कई सीढ़ियों में से एक सीढ़ी अहंकार भी है। आप किसकी बात कर रहे हैं? किसे अहंकार हुआ है? एक नर्तिका को। वो ये भूल गई है कि कला ऊपर वाले की देन है और किसी भी कला कुशल को दूसरे का उपहास करने का कोई अधिकार नहीं है। जब कोई इंसान मालिक के कृपा प्रसाद को अपना कौशल समझने लगता है तो समझ लो उसका अधोपतन निश्चित है। ऐसे लोग गुरु पद पाने के भी योग्य नहीं हैं, क्योंकि गुरु अपने शिष्य से कभी ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उसका हौसला बढ़ाता है, उसका मार्गदर्शन करता है, उनकी खामियों पर नजर रखकर उन्हें ठीक शिक्षा देता है और उनकी कमजोरियां और गलतियां दूर करता है। महालसापति, शिष्यों का अहंकार मिटाने वाले को ही गुरु कहा जाता है, और अगर गुरु खुद ही अहंकार करने लगे तो उस शिष्य को इस जगत गुरु के शरण में जाना चाहिए और आपका मंत्र श्रद्धा और सबूरी को ध्यान में रखना चाहिए। सबका मालिक एक है। साईं बाबा। यास्मीन, रो मत। मैं कब माँ बनूंगी रतन जी? कब मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी? कब मैं उसे पालूंगी? मैं कब उसे अपने गर्भ में महसूस करूंगी? शकुंतला की तरह मैं भी उस दर्द से चीखना चाहती हूँ, चिल्लाना चाहती हूँ। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं मैं निराश होती जा रही हूँ। रतन जी, मैं निराश होती जा रही हूँ। साईं बाबा। रतन भाई साहब, मेघ साहब, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ कोंडा जी? इतनी रात गए बारिश में? तुम घबराए हुए क्यों हो? बात यह है रतन भाई साहब कि माँ और सुभद्रा राहता गए हुए हैं। आपकी मेहरबानी से हमें अपना घर वापस मिल गया है। ये बात बताने के लिए तुम इस बरसात में आधी रात को यहाँ आए हो? शकुंतला तो ठीक है? शकुंतला ही तो ठीक नहीं है, उसे बहुत दर्द हो रहा है। गोपाल और मैं बहुत डर गए हैं, इसीलिए आप दोनों को थोड़ी सी तकलीफ देना चाह रहा हूँ। मेम साहब, अगर आप दोनों शकुंतला के पास बैठेंगे तो उसे हौसला मिलेगा। तब तक मैं डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ। ठीक है, चलो यास्मीन, शकुंतला को हमारी जरूरत है। क्या करूंगी मैं वहाँ?
मैं तो कभी माँ बनी ही नहीं। यास्मीन, ये समय ये सब बातें करने का नहीं है। शकुंतला के घर चलना है हमें। शकुंतला, दीदी, मुझसे ये दर्द नहीं सहा जाता है दीदी। हौसले से काम लो शकुंतला, सब ठीक हो जाएगा। कोंडा जी डॉक्टर को लेकर आता ही होगा। देखो, वो आ गए डॉक्टर। डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। रह रह कर दर्द उठ रहा है। क्या बच्चे के पैदा होने का समय हो गया है? नहीं, अभी कुछ समय बाकी है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, बच्चा ठीक है और हो सकता है वो कल ही इस दुनिया में आ जाए। यास्मीन, तुम सोई नहीं अभी तक? यास्मीन, यास्मीन, रो मत। मैं कब माँ बनूंगी रतन जी? कब मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी? कब मैं उसे पालूंगी? मैं कब उसे अपने गर्भ में महसूस करूंगी? शकुंतला की तरह मैं भी उस दर्द से चीखना चाहती हूँ, चिल्लाना चाहती हूँ। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, मैं निराश होती जा रही हूँ। रतन जी, मैं निराश होती जा रही हूँ। क्या माँ बनने का सुख मुझे कभी नहीं मिलेगा? मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी। बोलो ना रतन जी, बोलो ना। यास्मीन, तुम धीरज रखो। साईं बाबा की तुम पर जरूर कृपा होगी और शकुंतला की तरह तुम जरूर माँ बनोगी। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, बहुत डर लग रहा है। थोड़ा बर्दाश्त करो शकु, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगी दीदी। नहीं दिकरी, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलिए चलिए, पेशेंट को अंदर ले चलिए। दीदी, मेरी बात मानोगी ना दीदी? दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। दीदी, मेरी बात मान लीजिए दीदी। दीदी, मेरे बच्चे को संभाल लेना दीदी। ईश्वर बहुत दयालु है यास्मीन, सब उस पर छोड़ दो। वो बच्चे और माँ दोनों की रक्षा करेगा। नर्स, नर्स। डॉक्टर साहिबा, शकुंतला तो ठीक है ना? बच्चे के पैदा होने में कोई समस्या तो नहीं है? जी, समस्या तो है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, बैठिए। साईं बाबा, मैंने कभी आपके दर्शन नहीं किए, न ही कभी आपकी पूजा की है।
लेकिन शकुंतला, वो तो हमेशा आपकी पूजा करती है, आपकी भक्त है। मेरी आपसे विनती है साईं बाबा, शकुंतला और उसके बच्चे को सही सलामत रखना। शकुंतला का आप पर पूरा विश्वास है, उस विश्वास की लाज रखना साईं बाबा, उस विश्वास की लाज रखना। डॉक्टर साहिबा, शकुंतला कैसी है? माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि मुझे तो ये चमत्कार ही लगता है। चमत्कार? कैसा चमत्कार? अरे, बच्चे का जन्म तो बड़ा ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन अचानक ही वो इतनी आसानी से हो गया कि मैं तो हैरान ही हो गई। पेशेंट को वार्ड में लाने के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। जय साईं बाबा, तेरी सदा जय हो। प्रेम और श्रद्धा से किया हुआ नमस्कार भी मेरे लिए काफी है। जो मेरा स्मरण करता है वो सदैव मुझे ध्यान रहता है। जो मुझ पर विश्वास रखता है और उसी विश्वास से मुझे पुकारता है, उसके सारे कष्ट दूर कर देता हूं। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, उसका उद्धार हो जाता है। सबका मालिक एक है। साईं